कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का जिला मुख्यालय रिकांपियो पहुंचने पर किन्नौर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित थे। रिकांपियो के रामलीला मंच से हुंकार भरते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से विजयी होने के बाद प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के मुद्दों को प्रमुखता से दिल्ली के अंदर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के एक आरए हो या फिर नौतोड़ का मामला हो, प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी कंगना के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि आप मणिपुर नहीं गए, नहीं तो वहां की महिलाओं ने आपको वापस नहीं आने दी। मोदी सरकार ने महिलाओं के सम्मान की बात, लेकिन आज हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने तो बौद्ध धर्म गुरु महामहिम दलाई लामा का भी अपमान किया। बराबर है उनका जो दर्जा केवल हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर जो एक अलग दर्जा है उसका हमको मान सम्मान भी करना है और उन चीजों को आगे भी लेकर जाना है। ये हमारा दायित्व बनता है। बाकी और जिस तरीके से आज ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अगर बाजी किसी ने मारी है तो वो हमने मारी है। कोशिश तो सबने करी कि राम मंदिर का निमंत्रण मिले, मगर हिमाचल में एक ही नेता को राम मंदिर का निमंत्रण मिला, वो विक्रमादित्य सिंह। इसलिए प्रत्याशी है कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर सबसे ज्यादा मान सम्मान देश के अंदर किसी अभिनेता को मिलता है तो मुझे मिलता है। अगर मैं देश में कहीं भी जाती हूँ, अगर मैं मुंबई में जाती हूँ, महाराष्ट्र जाती हूँ, गुजरात जाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाती हूँ, मणिपुर जाती हूँ, तो मुझे वहां पे जो मान सम्मान मिलता है, मैंने कहा अच्छा हुआ मणिपुर नहीं गई। मणिपुर चले जाती, महिलाओं ने वहां से वापस नहीं आने देना था, जो हाल वहां पे महिलाओं का भाजपा ने किया है। तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो उम्मीदवार के रूप में मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना यहाँ से नुमाइंदा बनाया है। मैं ये संकल्प भी लेता हूँ, इस पावन धरती पर ये प्रण भी लेता हूँ और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि किन्नौर के हितों की रक्षा जिस तरीके से आदरणीय जगत सिंह नेगी जी और सभी साथी कर रहे हैं, ये संकल्प मैं लेता हूँ कि उसी तरीके से किन्नौर के हितों की रक्षा पूरी मजबूती से आने वाले समय में विक्रमादित्य सिंह जो है वो लोकसभा के अंदर आप लोगों की करेगा। इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबका प्यार लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मिलकर हमने ये संकल्प लेना है कि यहाँ के जितने भी मसले किन्नौर के हैं, जो हम केंद्र के समक्ष आने वाले समय में उठा सकते हैं, ये मेरा विक्रमादित्य सिंह का आपको संकल्प है। क्योंकि आप जानते हैं मैं जो भी कहता हूँ वो हमेशा ठोक बजा के कहता हूँ। ना मैं कभी किसी से डरा हूँ, ना मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी विषय किन्नौर के हित के दिल्ली में उठाने हैं, जो भी यहाँ के, चाहे वो एफआरए का मसला है, चाहे वो नौतोड़ का मसला है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट का मसला है, चाहे वो रोजगार का मसला है, उसको हम आने वाले समय में पूरी प्राथमिकता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुने। एक समय था जब वो विकास की बातें करते थे, एक समय था 2014 में जब वो महंगाई की बातें करते थे। क्या नारा था उनका? बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हो रहा है? अब प्रधानमंत्री जी ना महिलाओं के अत्याचार के बारे में बात करते हैं, मणिपुर में जो हमारा नौ मंत्री जी ने महिलाओं के बारे में नहीं बोला। अभी कर्नाटका के अंदर जो वीडियो निकल कर आई, वो उन्हीं के अलायंस पार्टनर के एक सांसद ने किस किस तरीके से वीडियो महिलाओं के बनाए, उनका शोषण किया गया, उसके बारे में एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला।